जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एमपीपीएससी की आंसर की आ गई है और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें डाउट्स हैं, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है सही हैं। इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन आयोग ने गलत बताए हैं। तो हम सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम बात करेंगे सीसेट के पेपर के बारे में। मैंने खुद करीब 9 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया है, उनके प्रूफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर जुड़िए, वहाँ पे चैट हमेशा ओपन रहती है, आप आके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का अगर वैलिड प्रूफ चाहिए तो हम वहाँ आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप अपना अपलोड करके वहाँ पे एमपीपीएससी के आंसर को चेंज करा सकते हैं, जिसको एमपीपीएससी मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रूफ या तो गवर्नमेंट साइट से लिए जाएंगे या तो वो किसी बुक से लिए जाएंगे और उस बुक का पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। इसके अलावा पेज नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा इवन मैंने जो 9 प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाया है उसके भी प्रूफ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसको आप मतलब वही सेम प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। और मुझे ऐसी आशा है कि 9 प्रश्न में से 8 प्रश्न में आयोग को अपने आंसर जो है पूरी तरह से चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके वैलिड प्रूफ हैं, गवर्नमेंट साइट से वो प्रूफ लिए गए हैं, बुक से लिए गए हैं और आयोग को भी ये बहुत कुछ पता है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। इवन आपका सीसेट का पेपर देखिए, उसने पहले जो आंसर की रिलीज़ की थी उसने पूरा गलत कर दिया था, उसके बाद उसको संशोधित करके किया, जिसकी वजह से कुछ तो अभी भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं। बट हम किस में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, इसमें अभी फीस प्राप्त नहीं हुई लिखा है, लेकिन मैंने इसकी फ़ीस पेमेंट कर दी है। ठीक है, उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, बट वो मेरे मेल पे आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने टोटल 9 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाए हैं। उसमें क्या क्या लगाना होता है, आप डायरेक्ट साइट पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, अपना सेट डालना पड़ेगा। सेट डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, तो क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में वो आपको शो कर दिया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको उसमें डिटेल्स डालनी होती हैं, क्या है, आपको पास बुक है, आपके पास किसी साइट की जानकारी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जेक्शन लगाया है वो ये लगाया है कि आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 1973 का एक्ट है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आप अगर 3 पॉइंट पर थर्ड पॉइंट पर देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स में, तो इसमें लिखा है द कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 7 मेंबर्स। देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, कई जगह पे 5 मेंबर्स भी लिखा हुआ, इसलिए आयोग को क्या है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। या तो वो दोनों को मानेगा, 5 और 7 दोनों को मानेगा, या तो फिर उसको क्या करना है, 7 को मानना ही पड़ेगा। सेकंड मैंने लगाया है जो तुरा कलंगी आपका आया था, जिसको आयोग ने इसका आंसर आपका मालवा दिया है। बट देखिए, ये एक शोध पेपर है श्रीमती अनुराधा शर्मा जी का, और ये आपका गवर्नमेंट जो आपका देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है उसका है, तो ये तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो उसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का परंपरागत संचार। तो या तो उनको लोक गायन और लोक नाट्य की वजह से क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ेगा, डिलीट मारना पड़ेगा, या तो इस दोनों ऑप्शन इसके सही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसमें मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम, उसमें आप देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मालवा एरिया पे, निमाड़ एरिया पे और कौन कौन से एरिया पे ये गायन जो है गाया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको एक लगा सकते हैं। दूसरा जो है, ठीक है, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप डिस्कस कर सकते हैं। आप डिस्कस करेंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे लगाना है। अगर आपको उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी आप आके पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका रियल जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात हो रही थी, तो यह कि इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया, न्यूज़पेपर से लिया गया, इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है। इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2020। जो क्वेश्चन पेपर में आया था, यही आया था आपका कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्या जीडीपी ग्रोथ रहेगा। आयोग ने उसका 11.5 माना है, वो बिल्कुल गलत है। उसका आंसर आप कुछ भी लगा के आइए, उसका आंसर 8.7 ही होगा और आयोग को इसमें चेंज करना ही पड़ेगा, उसको 8.7 डगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको एक, अगर जिन्होंने गलत किया है, क्योंकि बहुत लोग गाली भी मुझे दे रहे होंगे, जिन्होंने 11.5 लगाया उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका है दो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ मलक्का। आयोग ने उसको स्वेज कैनल माना है, लेकिन देखिए आपको उसमें मोस्ट माना है, तो दोनों है, आपकी स्वेज कैनल भी है और आपका मलक्का का स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि आपका जितने भी ईस्टर्न कंट्री जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, उनके लिए वो चोकिंग पॉइंट है। तो मलक्का का इसके लिए बहुत सारे जर्नल्स हैं, लेकिन मैंने जो लगाया है वो econostar.eu, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का है। तो ये कि गवर्नमेंट साइट इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है जो सबको मानना पड़ता है, तो आयोग को इसको भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही होने वाला है। उसके बाद बात करें तो एक ऑप्शन
जो आपका आया था कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उसमें आयोग ने क्या माना है वो मुझे नहीं पता, उसने डी ऑप्शन माना है। बट सी ऑप्शन में उसमें लिखा था जुझार सिंह और देवनाथ सिंह। तो जुझार सिंह देवनाथ सिंह के आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है क्या रामगढ़, लेकिन वो रामगढ़ रियासत से नहीं थे, वो रायगढ़ रियासत से थे। और ये गवर्नमेंट साइट है, अगर आप raigad.gov.in सर्च करेंगे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की साइट है, तो उसमें आपको साफ साफ ये सामने देखने को मिल जाएगा कि तखत सिंह, बेद सिंह, दिलीप सिंह, जुझार सिंह, देवनाथ सिंह, घनश्याम सिंह और भूपदेव सिंह एंड चक्रधर सिंह, ठीक है, बिकेंग स्कीम्स 1 by 1। तो ये किसमें साफ साफ इसमें देखिए आपको लिखा होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें साफ साफ आपको रायगढ़ रियासत लिखा हुआ है। तो ये भी आपका ऑप्शन डी और सी दोनों सही होने वाला है, ठीक है। तो आयोग को यहाँ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सी और डी दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिसप्रिंट है, लेकिन उसको मिसप्रिंट को आयोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एस्पिरेंट ने क्या देख के लगाया वो प्रूफ नहीं हो पाएगा ना आपको। आपने आयोग ने किसी एस्पिरेंट ने धोखे से भी अगर ये लगाया तो लेकिन उसका यह ऑप्शन सही हो जाने वाला है, क्योंकि आपका रामगढ़ और रायगढ़ में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक फॉस्फेट टेस्ट का क्वेश्चन आया था। तो फॉस्फेट टेस्ट जो होता है वो आपका, देखिए मैंने जो लगाया है hscs.com का यहाँ पे प्रिंट लगाया है, ठीक है, लेकिन इसका जो है ऑप्शन आयोग ने मिल्क माना है, ठीक है, वो भी सही है। और इसका ऑप्शन आपका क्या है, इसका एक्चुअली इसका ऑप्शन तो डी भी सही है कि आपका टी में भी होता है ये, लेकिन मैंने इसका एक्चुअली वाटर मारा हुआ है, तो मैंने इसका सी लगाया हुआ है कि आयोग अगर वो मार, क्योंकि आपको पता है वाटर का जो फॉस्फोरस होता है वो एक पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है, अबेंडन कंडीशन पाया जाता है। तो वाटर में भी एक टेस्ट किया था फॉस्फेट टेस्ट, अगर आप विकीपीडिया में डायरेक्ट सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको दिखा दिया गया डिफरेंट टाइप के फॉस्फोरेट टेस्ट वाटर में किए जाते हैं, पता करने के लिए कि जो सॉइल है उसमें आपका कितना वाटर रिटेंशन है या आपके वाटर में कितना ज़्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो एक ऑप्शन आपका था कि कहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो इसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं परीक्षा धाम का है, पेज नंबर 72 के आसपास का है ये। उसमें देखिए साफ साफ लिखा है महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार का होता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सी और डी दोनों होने वाला है। एक 50% बारिश वाला था और एक आपका ये है कि महाद्वीपीय प्रकार की ग्वालियर में पाई जाती है। साफ साफ इसमें लिखा है शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इस क्षेत्र के प्रमुख। इसके अलावा आप ग्वालियर की साइट पर भी जाएंगे तो उसमें भी आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका जो यहाँ का क्लाइमेट है, क्योंकि महाद्वीपीय प्रकार में क्या होता है, ज़्यादा ठंड भी होती है, ज़्यादा गर्म भी होती है, सम चीज़ों में ना ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। तो मोस्टली एमपी में तो वही पाई जाती है, लेकिन ग्वालियर जो है आपका सेंटर इंडिया प्लेटू, मध्य भारत का जो प्लेटू है उसमें ये पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें C2C, एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर आया था जिसमें साफ साफ आपका देखिए सामने लिखा हुआ है कि अमॉन्ग कस्टमर जो चलती है, ठीक है। तो अमॉन्ग कस्टमर जो चलती है जैसे आपका OLX हो गया, eBay हो गया, तो वो C2C इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें आप क्या कहते हैं बिडिंग करते हैं। इसमें आया था ना बिडिंग करते हैं या आप ऑक्शन करते हैं। तो इसका आंसर आयोग ने पूरी तरह से गलत मारा हुआ है, इसमें भी आयोग को उसका आंसर चेंज करना पड़ेगा और इसका आंसर कंज्यूमर टू कंज्यूमर होने वाला है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहते हैं इसको। और ये भी मैंने एक आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ से लिया हुआ है। इसके अलावा एक आपका 60 नंबर क्वेश्चन बी में सेट बी में है, उसमें मीडिएटर की डेफिनेशन थोड़ा सा सी सेट में गलत दी हुई है, तो उसमें आयोग ने ऑब्जर्वर मारा है बट उसका आंसर मीडिएटर होगा। तो इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन हुए हैं और 9 क्वेश्चन में से जहाँ तक मुझे लग रहा है आयोग को 8 क्वेश्चन इसमें से सही करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता है 9 में 9 सही करें। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का ऑथेंटिकेटेड सोर्स चाहिए, आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, आप हमें यूट्यूब में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। चैट पूरी तरह ओपन रहेगी टेलीग्राम में, मतलब टोटल 12 महीना वहाँ पे चैट ओपन रहती है, कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको PDF के लिए, किसी तरह की तैयारी के लिए आपको डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प हमेशा की जाएगी वहाँ पर। किसी भी तरह से आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इवन आप अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस जो होती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आप फॉरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो देखिए कि ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है, यहाँ पे करीब 70 से 72 नंबर के बीच कट ऑफ रहेगा। इससे ऊपर बिल्कुल भी कट ऑफ इसमें नॉर्मल जो आपका रहता है MPPSC उसमें जाएगा, और फॉरेस्ट में भी करीब आपका 290 के आसपास ही जा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।